नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्म युद्ध अपराधी एक धर्म युद्ध अपराधी आज मैं आपको एक नेक और भविष्य में काम आने वाली सलाह देने के लिए आया हूं। और वो सलाह ये है कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द मुसलमान बन जाइए। अन्यथा अब वो दिन दूर नहीं जब आपके सामने जीवन जीने के लिए केवल दो ही विकल्प रह जाएंगे। वही दो विकल्प जो चादरमोद औरंगजेब काफिरों को दिया करता था। आपने सही नोट किया कि आज मैं अपनी इस वीडियो में गाली दे रहा हूं चादरमोद औरंगजेब को, लेकिन जिन शब्दों में गाली दी जानी चाहिए मैं उन सही शब्दों का इस्तेमाल चाहकर भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि डर है चादरमोद विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का कि कहीं मेरा ये वीडियो देखने के बाद विधायिका से कोई कानून बनवाकर, कार्यपालिका से मुझे पकड़वाकर न्यायपालिका के द्वारा मुझे फांसी की सजा न सुना दे। क्योंकि जिहादियों की आसमानी किताब की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में काफिरों का कत्ल जायज है। दरअसल हमारी किताबों में हमें पढ़ाया गया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारे देश के 3 स्तंभ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चौथा स्तंभ मैं हूं, क्योंकि 3 टांगों पर तो कुत्ता भी ठीक से खड़ा नहीं रह पाता और ना ही ठीक से चल पाता है। चौथी टांग होती जरूर है, लेकिन उसमें हमेशा दर्द ही रहता है। ठीक इसी तरह मैं भी हूं, यानी सनातनी हिंदू। जिसे लगता है कि भारत का संविधान हमारे लिए बनाया गया है और भारत की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसी संविधान के तहत मेरे हित के लिए काम करेंगी, लेकिन होता क्या है? उदाहरण आपके सामने है कि आप अपने मंदिर चाहते तो हैं, लेकिन विधायिका ने तो वार्षिक एक्ट बना दिया। आप शाहीनबाग प्रदर्शन के आड़ में दिल्ली दंगों की पटकथा लिखने वाले लोगों की जबरदस्त पुलिसिया कुटाई चाहते थे, लेकिन कार्यपालिका ने उन्हें महीनों की ऐसी सुरक्षा दे दी कि बेबस होकर के एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति इस तरह की खराब हो गई, इतनी बिगड़ गई कि रास्ता खाली कराने के लिए वो पिस्तौल लेकर चला गया। और अब तुम उसी न्यायपालिका से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो अपना हर फैसला संविधान की किताब को पढ़ करके दे, लेकिन वो आसमानी जिहादी किताब को पढ़कर फैसला दे रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो देख लो, ये केरल हाई कोर्ट है। जरा शब्दों को गौर से सुनना। के ऊपर फैसला देते हुए opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. जज साहब ये दलील दे रहे हैं कि हिजाब के ऊपर फैसला देते हुए माननीय न्यायाधीश जी ने ये कहा था कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन ISLAM उनके यहां पे ISLAM में ये एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस का। दैट्स वाई हम इसको हिजाब को कंपलसरी नहीं करते हैं। ये फैसला वहां पे दिया था उस दिन। नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूं। कह रहे हैं कि इस्लामिक किताब, यानी कि ब्रैकेट में समझ रहे हो ना आप, हाँ, उसके अनुसार हिजाब इस्लामिक रीति रिवाजों का जरूरी हिस्सा नहीं है। इसलिए हम स्कूलों को यह अधिकार देते हैं कि वो अपने यहाँ ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं और वहां पढ़ने वाले सभी बच्चों को वह ड्रेस कोड मानना पड़ेगा। पूरे फैसले में यही बात कही गई है। आप लोग नोट कर लो कि न्यायपालिका में बैठे जज जिहादी आसमानी किताब को पढ़ के फैसले दे रहे हैं, ना कि संविधान के तहत। अब इन जजों से कोई ये पूछे कि अगर लिखा होता तो, अगर इस्लामिक रीति रिवाजों का हिस्सा होता तो क्या स्कूलों में हिजाब लागू करा देते? भाई, अगर संविधान को छोड़कर रीति रिवाज ही देखने हैं तो जलीकट्टू सदियों से चला आ रहा था। हमारा एक रीति रिवाज था, अयप्पा स्वामी के मंदिर में 9 साल से ऊपर
50 साल से नीचे की महिलाओं का प्रवेश निषेध था, वो भी हमारा एक रीति रिवाज था। आपने खिलाफत में फैसला क्यों दिया? हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के लिए सबूत क्यों मांगे? याद है क्या क्या सबूत मांगे गए थे? क्या क्या पूछा गया था? महल कितना बड़ा था, उसमें कितने खंबे थे, खंभों की ऊंचाई कितनी थी, महल में कितने कमरे थे, कौन से कमरे में जन्म हुआ था, पुरातात्विक रिपोर्ट दो। और शायद खिलाफत में फैसला देने के लिए जज इतने उतावले थे कि ये जानते बूझते हुए भी कि वेद पहले आए, श्री राम बाद में। उन्होंने वेदों के द्वारा भगवान श्री राम का प्रमाण देने को कह दिया, जबकि वो जानते थे कि वेद श्री राम से भी लाखों साल पहले से हैं। अरे रामायण को ही पढ़ के फैसला क्यों ना दे दिया? जिहादी किताब को पढ़ के तो फैसला दे रहे हो। सोचो हिंदुओं, अगर परम पूजनीय राम भद्राचार्य जी ना होते तो जिन्होंने अथर्ववेद में लिखित प्रभु श्री राम का प्रमाण दिया था। और ये एक ही फैसला नहीं है हिंदुओं जो जिहादी आसमानी किताब को पढ़ के दिया गया है। ये देखो, ये दूसरा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज प्रकाश केसरवानी और राजेंद्र कुमार की पीठ भी जिहादी आसमानी किताब को पढ़ के ही फैसला दे रही है और बाकायदा सूरा और आयत नंबर भी कोट कर रहे हैं। मामला है अजीजुर रहमान ने पहली बीवी और 3 बच्चों के रहते दूसरा निकाह कर लिया, दूसरी जगह रख करके उससे भी बच्चे पैदा कर लिए। फिर जब ये दोनों बीवियों और सभी बच्चों को एक साथ रखने की, एक ही घर में रखने की कोशिश की तो पहली बीवी ने विरोध किया तो जनाब कोर्ट चले गए। जब ये कोर्ट चला गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाँ जी योगी जी वाला, योगी जी के राज में मौजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट 10 अक्टूबर 2022 को यह फैसला सुनाते हुए जिहादी किताब को कोट करते हुए कहता है कि सूरा 4 आयत 3 में लिखा है और उसके अनुसार दूसरा निकाह तभी किया जा सकता है जब शौहर अपनी पहली बीवी और उससे हुए बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम हो। यह बात सभी मुस्लिम पुरुषों पर लागू होती है। तो मेरे भोले हिंदुओं, संवैधानिक अदालतें बची ही कहां हैं? अब शरिया अदालतें चल रही हैं। तुम्हें समानता का अधिकार है ही नहीं तो तुम्हारे भी धर्म ग्रंथों को पढ़ के फैसले दिए जा रहे होते। और आगे आने वाले समय में तो जिहादी किताब को पढ़ के फैसलों की संख्या और बढ़ेगी। अगर तुमने इन फैसलों को रद्द करवा के दोबारा फैसला नहीं दिलवाया तो आगे आने वाले समय में वकील और जज इन्हीं फैसलों का उदाहरण देके संविधान के तहत फैसला देने की कोशिश करने वाले जजों को मजबूर करेंगे कि वो भी जिहादी किताब को पढ़ के ही फैसला दे। इसलिए हिंदुओं, मैं आज आपको यह सलाह दे रहा हूं कि या तो हर कदम पर प्रतिकार करो, प्रतिघात करो, और या फिर चुसलमान बन जाओ और गजवाए हिंद करके गेम को नेक्स्ट लेवल, मैं असली चुसलमान तू नकली चुसलमान पर ले जाओ। और जब वो लेवल भी खत्म हो जाए तो तुम्हारे लिए ये वाली आखिरी लेवल है। क्योंकि जब तक दुनिया में कोई एक भी चुसलमान जिंदा है और वो जिहादी किताब पर चलता है तो शांति की तो सोचना ही मत। क्यों? क्योंकि ये शांति का मजहब है। यही समझाने के लिए तो वो लड़ रहे हैं। और जिन कोर्टों के पास तुम बार बार भाग कर जाते हो, उन कोर्ट की नजर में तुम क्या हो यह भी समझ लो। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से समझ में आ जाएगा। उसने कहा था कि अतीत के घावों को भरने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के द्वारा ऐतिहासिक गलतियों का समाधान नहीं किया जा सकता। और अब लगभग सेम टिप्पणी करते हुए ही दिल्ली की एक निचली अदालत ने भी कुतुब मीनार, जो हमारा ध्रुव स्तंभ है, उसके पास कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार देने से मना कर दिया है। और उन्होंने भी यही सेम टिप्पणी की है। तो मैं भी हाथ जोड़कर तुमसे यही विनती करता हूं कि हे हिंदुओं,
अतीत के घावों को भरने के लिए कानून हाथ में मत लो। 1% भी कानून हाथ में मत लो अतीत के घावों को भरने के लिए। तुम तो बस साला वर्तमान बदल दो, और ऐसा बदलो कि सदियों तक कोई दूसरा कभी भी हमारे अतीत को बदलने की हिम्मत ना कर सके। नमस्कार।